चाहते हैं गुजर कम्युनिटी भी अमन पसंद कम्युनिटी है, जब तक इनके साथ छेड़छाड़ न की जाए। तो अगर इनके हक के साथ छेड़छाड़ जो करेगा और जो कोशिश करेगा उसको अब गुजर कम्युनिटी बर्दाश्त करने वाली नहीं, ना ही माफ़ करने वाली। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी गुजर कम्युनिटी की तरफ से इस फैसले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो सियासी पार्टियां हैं और जो गुजरों के हक की बात करेगा, जो गुजरों की बेहतरी के लिए बात करेगा, गुजर कौम उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और हमें ख़ास करके ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर को कम से कम ये रिलीजन पे, ज़ुबान पे या बाकी चीज़ों पे बांटने की कोशिश न की जाए। हम सब लोग मिलजुल के इकट्ठा रहना चाहते हैं, चाहे कश्मीर के हों, जम्मू के हों, जम्मू रीजन के हों या कश्मीर रीजन के हों। हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, हम मिलजुल के रहने दीजिए। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और तो जम्मू से सबक सीखना चाहिए सबको। जम्मू की धरती जो है, जम्मू मिनी इंडिया है। जम्मू में आपको पिछले 30 सालों या 50 सालों में जितनी बार भी कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस हुई है तो जम्मू ने हर एक को अपने गले लगाया है, चाहे वो किसी कौम से हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, जम्मू के लोगों ने हमेशा गले लगाया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों से बाकी लोगों को भी इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर जम्मू के लोग इतना बड़ा दिल रख के हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इनके फैसले भी एक्सेप्ट किए हैं जम्मू के लोगों ने, तो अब अगर जम्मू की अगर हक की बात होती है तो इनको भी दिल बड़ा करना चाहिए और ये बात उनको माननी चाहिए, सुननी चाहिए और जम्मू के फैसलों के लिए ना खैर मकदम करना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इन रिकमेंडेशन को अपोज कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतर उनकी तरफ से एक अच्छा स्टेप नहीं है। अगर किसी कम्युनिटी को इतने सालों के इंतज़ार के बाद उनको उनका हक मिल रहा है और जम्मू को जम्मू का हक मिल रहा है, तो जब हम एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, अगर किसी खिते को उसका हक मिलता है तो उस पर इतराज़ किस बात का, उस पर इतराज़ क्यों? अब अगर हमें गुजर बकरवाल कम्युनिटी को या जम्मू को अपना हक मिलता है तो उस पर इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बड़े लीडर्स हैं, इनको जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का हर खिता के लोगों को जिनको उनका हक मिलने चाहिए उनको मिल रहा है, तो इसमें इतराज़ किस बात का है? और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू को अगर अपना हक मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो ये नहीं दे पाए, जो इन्होंने इंसाफ नहीं किया, इनको इंसाफ करना चाहिए था अपने दौर में। जब ये लोग हुकूमत में थे, ये लोग गवर्नमेंट्स में थे, तो इनको हक देना चाहिए था। क्यों? देखिए, ये मैं ये कहूँगा एक सिंपल ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये सब लोग पावर्स में रहे हैं, इन्होंने हक नहीं दिया। गुजर बकरवाल कम्युनिटी का भी हक नहीं दे पाई है, ये जम्मू का हक भी नहीं दे पाए। जम्मू के साथ, जम्मू रीजन के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है ये भी ये जम्मू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। अब चूँकि जम्मू रीजन के साथ इंसाफ हो रहा है और जम्मू रीजन के इंसाफ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कश्मीर के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर में हर कम्युनिटी के लोग यहाँ बसते हैं, हर रिलीजन के लोग यहाँ बसते हैं, हर ज़ुबान बोलने वाले लोग यहाँ बसते हैं। जब हम सब लोग मिलकर रहते हैं तो इनको भी कम से कम इन ये जो सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, लोगों को अलग अलग फीलिंग्स दी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो उनका एक प्रपोजल सामने आने पर जम्मू कश्मीर के वासियों को काफी लंबे अरसे से इंतजार था कि क्या उनके हक और हकूक जो है उनको मिलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। वहीं पर गुजर बकरवाल की बात की जाए तो 9 सीटें, एसटी की अगर हम बात करते हैं या एससी की बात करते हैं तो 7 सीटें और एसटी की जिक्र किया जाए तो 9 सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। तो आज जम्मू के अंदर जो है एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें गुजर बकरवाल का जिक्र किया जाए। तो हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए अरशद चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस प्रपोजल को किस तरह से देखते हैं और इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। चौधरी साहब, कई लोग तो इसका अपोज कर रहे हैं कि जम्मू संभाग में 6 सीटें और कश्मीर संभाग में सिर्फ 1 सीट। और गुजर बकरवाल का जब जिक्र आता है तो धारा 370 हटी थी, चाहे उनके हक और हुकूक जो पहले नहीं उनको मिलते थे, बड़े बड़े दावे अब किए जा रहे हैं कि सरकारों की तरफ से कि उनके हक और हुकूक जो है वो अब मिलना शुरू हुए हैं। और इस प्रपोजल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो ड्राफ्ट रिकमेंडेशन की हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इन रिकमेंडेशंस का हम वेलकम करते हैं कि जिन रिकमेंडेशंस में शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए 9 सीटें रिज़र्व करने का
प्रस्ताव जो दिया गया, उसमें जो रिकमेंडेशन जो दी गई हैं, इसका मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से वेलकम करता हूं। और ये बहुत बड़ा फैसला एक जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था वो अब जाके हकीकत में आता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे सरकार की तरफ से कि ट्राइबल्स की बात करते हैं या फिर आपकी कम्युनिटी की बात करते हैं पूरी तरह से, तो उनके हक और हुकूकों का जो जिक्र किया जाता था, जो दावे किए जाते थे, क्या वो दावे जो है वो पूरी तरह से ज़मीनी सतह पे पूरे होते हुए आप नज़र आ रहे हैं? अब होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल में जो बड़े बड़े फैसले गुर्जर कम्युनिटी और ख़ास करके शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए किए जा रहे हैं, अब ये ज़मीनी सतह में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे तो पहले बड़े दावे हमने सुने हैं, बड़े दावे हुए, पर वो दावे थे। अब जाके ज़मीनी सतह पे ये दावे हकीकत का, इस सच्चाई का रूप अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है चौधरी साहब आपको कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उनकी तरफ से ये इन सब चीज़ों को जो है अपोज किया जा रहा है और इस प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को जो है, जो इस समय गुपकार अलायंस है वो कहता है कि हम 1 तारीख को इसके लिए प्रदर्शन करेंगे कि जम्मू संभाग में क्यों 6 सीटें जो हैं वो दी गई हैं, और चाहे वो कहते हैं कि माइग्रेंट्स को भी देना चाहिए थे, कश्मीरियों को भी देना चाहिए था। कई सारे ऐसे सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो जम्मू कश्मीर में सीट को प्रपोजल रखा गया है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं और आपकी कम्युनिटी किस तरह से देखती है? देखें, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इन रिकमेंडेशन को अपोज कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतर उनकी तरफ से एक अच्छा स्टेप नहीं है। अगर किसी कम्युनिटी को इतने सालों के इंतज़ार के बाद उनको उनका हक मिल रहा है और जम्मू को जम्मू का हक मिल रहा है, तो जब हम एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, अगर किसी खिते को उसका हक मिलता है तो उस पर इतराज़ किस बात का, उस पर इतराज़ क्यों? और अभी भी मैं ये कहूँगा कि गुर्जर कम्युनिटी के लिए 9 सीटें रिजर्व होने जा रही हैं। इसका डेफिनेटली कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को और ख़ास करके गुर्जर कम्युनिटी को इसका फ़ायदा होगा जी। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू को अगर अपना हक मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो ये नहीं दे पाए, जो इन्होंने इंसाफ नहीं किया, इनको इंसाफ करना चाहिए था अपने दौर में। जब ये लोग हुकूमत में थे, ये लोग गवर्नमेंट्स में थे, तो इनको हक देना चाहिए था। अब अगर हमें गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी को या जम्मू को अपना हक मिलता है तो उस पर इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बड़े लीडर्स हैं, इनको जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का हर खिता के लोगों को जिनको उनका हक मिलने चाहिए उनको मिल रहा है, तो इसमें इतराज़ किस बात का है? वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहता था कि आखिर वो एतराज़ क्यों कर रहे हैं जब हक मिलना शुरू हुए हैं और ये बात करते हैं कि हक जो नहीं दिए जा रहे हैं, अब वो हक दिए जा रहे हैं तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, मैं ये कहूँगा एक सिंपल ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये सब लोग पावर्स में रहे हैं, इन्होंने हक नहीं दिया। गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी का भी हक नहीं दे पाई है, ये जम्मू का हक भी नहीं दे पाए। जम्मू के साथ, जम्मू रीजन के साथ जो नाइंसाफ़ी होती रही, ये जम्मू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। अब चूंकि जम्मू रीजन के साथ इंसाफ हो रहा है, और जम्मू रीजन के इंसाफ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कश्मीर के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर में हर कम्युनिटी के लोग यहाँ बसते हैं, हर रिलीजन के लोग यहाँ बसते हैं, हर जुबान बोलने वाले लोग यहाँ बसते हैं। जब हम सब लोग मिलकर रहते हैं तो इनको भी कम से कम इन ये जो सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, लोगों को अलग अलग फीलिंग्स दी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू से सबक सीखना चाहिए सबको। जम्मू की धरती जो है, जम्मू मिनी इंडिया है। जम्मू में आपको पिछले 30 सालों या 50 सालों में जितनी बार भी कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस हुई है तो जम्मू ने हर एक को अपने गले लगाया है, चाहे वो किसी कौम से हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, जम्मू के लोगों ने हमेशा गले लगाया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों से बाकी लोगों को भी इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर जम्मू के लोग इतना बड़ा दिल रख के हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इनके फैसले भी एक्सेप्ट किए जम्मू के लोगों ने, तो अब अगर जम्मू की अगर हक की बात होती है तो इनको भी दिल बड़ा करना चाहिए और ये बात उनको माननी चाहिए, सुननी चाहिए और जम्मू के फैसलों के लिए ना खैर मकदम करना चाहिए। चौधरी साहब, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आपने अपनी बातों हुई बातों में उन्हें संदेश दे दिया है, और आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी गुर्जर कम्युनिटी की तरफ से इस फैसले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो सियासी पार्टियां हैं
और जो गुजरों के हक की बात करेगा, जो गुजरों की बेहतरी के लिए बात करेगा, गुजर कौम उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और हमें खास करके ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर को कम से कम ये रिलीजन पे, ज़ुबान पे या बाकी चीज़ों पे बांटने की कोशिश न की जाए। हम सब लोग मिलजुल के इकट्ठा रहना चाहते हैं, चाहे कश्मीर के हों, जम्मू के हों, जम्मू रीजन के हों या कश्मीर रीजन के हों। हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, हम मिलजुल के रहने दीजिए। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके मैं ये जो बड़े फैसले जो किए जा रहे हैं इसके लिए प्रधानमंत्री साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मौजूदा जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बड़े बेहतरीन इकदाम उठाए हैं। इस पर तो बड़ी सारी चीज़ें फॉरेस्ट एक्ट हमने जो देखा है उस पर बड़ी सारी सहूलत जो मिली है गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, वो एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला हमारे लिए हुआ है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का एक बड़ा तारीखी फैसला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं गुजर कम्युनिटी भी अमन पसंद कम्युनिटी है, जब तक इनके साथ छेड़छाड़ न की जाए। तो अगर इनके हक के साथ छेड़छाड़ जो करेगा और जो कोशिश करेगा उसको अब गुजर कम्युनिटी बर्दाश्त करने वाली नहीं, ना ही माफ़ करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ चौधरी साहब थे बातचीत करने के लिए और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो उनका भी धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। और गुजर बकरवाल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया तो एक निश्चित तौर पर एक कड़ा करारा जवाब जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अब जम्मू को अपना हक मिलना शुरू हुआ है तो उसको लेकर कश्मीर के नेताओं को क्यों दिक्कत होती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।